गाइज ये है WL टोयोटा Q333 कैमरा ड्रोन और ये ड्रोन DJI इंस्पायर का क्लोन है। अब DJI की ये जो इंस्पायर सीरीज है गाइज, ये DJI के कैमरा ड्रोन के लाइनअप की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सीरीज है, जिसका कैमरा और स्पेसिफिकेशन का टॉप ऑफ द लाइन होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये जो ड्रोन है, इसका कैमरा बिल्कुल एंट्री लेवल वाला है, 720p की वीडियो रिकॉर्ड करता है। लेकिन गाइज यहाँ पे इस ड्रोन का जो लैंडिंग वाला मैकेनिज्म है ना, वो एग्जैक्ट DJI इंस्पायर जैसा ही है। लेकिन गाइज DJI इंस्पायर जैसा ड्रोन का रेप्लिका बनाना, वो भी कम पैसों में, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। लेकिन गाइस ऐसा हो चुका है और ड्रोन हमारे सामने है और अब इस ड्रोन में गाइस कुछ इश्यूज हैं और उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। खैर गाइस इस ड्रोन के 3 वेरिएंट्स हैं और तीनों मैंने फ्लाई किए हुए हैं। इवन कि यहाँ पे जो इसका एक वेरिएंट था, उसको तो मैंने क्रैश भी किया था आज से काफ़ी टाइम पहले। गाइस इसी के साथ का सेम ड्रोन मैंने यहाँ से 4 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में था, वहाँ पे क्रैश किया था। ये इस ड्रोन का सी वेरिएंट था, इसमें SD कार्ड डलता है। इस ड्रोन को गाइस मैं लिटरली 100 मीटर से अबव की हाइट पे ले गया था, लेकिन इतनी हाइट पे जाके जो ड्रोन था, क्योंकि हवा का प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा था और उस दिन ज़रा मौसम भी खराब था, तो जो ड्रोन था वो फ्लिप हो गया। और इतनी हाइट से गिरने के बावजूद भी गाइस यहाँ पे जो ड्रोन था वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में था, जबकि नॉर्मली इतनी हाइट से जो ड्रोन क्रैश होते हैं वो तो गाइस इस ड्रोन को क्रैश करने के बाद मुझे एक बात तो पता लगी कि ये जो सा ड्रोन है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, क्योंकि इसमें 9 इंचेस के प्रोपेलर्स लगते हैं और ड्रोन के फ्रंट वाली साइड पे गाइस इसका कैमरा लगा हुआ है। अब जिन मेरे पास इस वक्त ड्रोन मौजूद है गाइस, इसका B वेरिएंट है, विच मीन इसमें जो कैमरा है वो वाईफाई वाला कैमरा है और ये हमारे मोबाइल के साथ ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। और ड्रोन के पीछे लगती है ड्रोन की 7.4 वोल्ट की बैटरी, जो कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हम इसकी बैटरी बना लेंगे। और अब इस ड्रोन में जो इशू है वो है इसके लैंडिंग गेयर्स में। और DJI इंस्पायर की तरह गाइस इसके भी जो लैंडिंग गेयर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करते। अभी हम इनको ओपन करके रिपेयर करेंगे। खैर ये है इस ड्रोन का रिमोट में फ्रंट वाली साइड पे गाइस एक डिस्प्ले दिया हुआ है, जो कि कलरफुल तो नहीं है, बट इसमें हमें ब्लू लाइट देखने को मिल जाती है। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस ड्रोन में मसला क्या है। अब जब मैं इसको पावर ऑन करूँ बैटरी लगा के, तो थोड़े टाइम के बाद ड्रोन करने से गाइस ऐसी आवाज़ आने लग पड़ती है और ये जो आवाज़ है गाइस इसकी एक मोटर की आवाज़ है। अब ये जो मोटर चल रही है गाइस, ये इसकी 5th मोटर है। इस ड्रोन में गाइस 5 मोटर्स लगी हुई हैं। ये 4 मोटर्स हैं वो रिमोट से कंट्रोल हो रही हैं, बट ये जो आवाज़ है गाइस ये किसी और ही मोटर की है। अब गाइस वो मोटर कौन सी है और वो कहाँ पे लगती है, वो चेक करने के लिए हमें इस ड्रोन को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस इस ड्रोन की जो 5th मोटर है ये हमारे ड्रोन के रिमोट से कंट्रोल नहीं हो रही है, इसी तरह रेगुलर चलती रहती है। जबकि जो बाकी ड्रोन है गाइस वो हमारे रिमोट से परफेक्टली ठीक से कंट्रोल हो रहा है। तो चलो गाइस अपने ड्रोन को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो आउटर शेल है मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। गाइस अगर तो आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए पूरा देखना, और गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि आजकल मैं अपने चैनल पे ऐसा ही RC के रिलेटेड काफी मजे का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो ड्रोन का जो आउटर शेल है गाइस वो मैंने रिमूव कर लिया और इसके बाद हमारा जो ड्रोन है वो हमें कुछ इस तरह की लुक्स दे रहा है। लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्क्रूज हैं जिनको रिमूव करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा जो ड्रोन है वो ओपन होगा। लेकिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, स्क्रूज रिमूव हो चुके हैं और जो हमारा ड्रोन है ये इस वक्त ओपन हो चुका है। तो इसके जो इंटरनल लुक्स हैं वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों ने इससे पहले काफी सारे ड्रोन का टेडोन देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप कि जो 5th वाली मोटर है वो आप लोगों को नजर आ गई होगी। तो चलो अपने ड्रोन की इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसके किस पार्ट में इशू है। ड्रोन के लेफ्ट आर्म के जो कनेक्टर्स हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। इसमें 2 जो कनेक्टर्स हैं वो लाइट के हैं और 2 जो हैं वो मोटर के हैं। कनेक्टर्स वगैरह रिमूव करके गाइस जो ड्रोन का मेन बोर्ड है वो मैं आपको जरा अच्छे से दिखा पाऊंगा। अब जो ड्रोन के लैंडिंग गेयर्स हैं गाइस, अगर हमारा ड्रोन खराब ना हुआ होता तो ये कुछ इस तरह से काम करते और इनकी जो वर्किंग है गाइस वो काफी ज्यादा कूल है। यही रीजन है कि ये ड्रोन अभी भी मेरी कलेक्शन में मौजूद है। और जो गाइस कनेक्टर्स वाला सीन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह किसी भी चीज को रिपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है, आपको लाइक सोल्डरिंग आयरन यूज नहीं करना पड़ता। और इस ड्रोन पे गाइस सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टर्स के थ्रू ही कनेक्ट किए हुए हैं। और ये है गाइस हमारे ड्रोन का वाईफाई कैमरा। मेरे पास गाइस जो ड्रोन क्रैश हुआ था उसका SD कार्ड वाला कैमरा भी पड़ा हुआ है, जिसमें SD कार्ड डलता है, तो मैं वो भी इसमें लगा सकता हूँ। और गाइस ये जो हमारे ड्रोन का मेन बोर्ड है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ओके है, इसमें कोई भी चीज़ जली नहीं हुई, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। लेकिन अगर मेन बोर्ड ठीक है तो फिर मसला किस चीज़ में है गाइस? जो चीज़ मसला कर रही है वो है ये वाला कनेक्टर। अब मैं ये वाला कनेक्टर रिमूव करता हूँ। ये जो कनेक्टर है गाइस ये हमारे ड्रोन की सेंटर में जो मोटर लगती है इसका कनेक्टर है। और ये है गाइस हमारे ड्रोन का गियर बॉक्स। अब इससे पहले गियर बॉक्स गाइस आपने कार में सुना होगा, बाइक में सुना होगा, लेकिन इस ड्रोन में भी गियर बॉक्स लगता है और इस ड्रोन के गाइस गियर बॉक्स में ही इशू है। अभी मैं इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन पहले मैं इस ड्रोन को एक बार चला के देख लेता हूँ। तो गाइस गियर बॉक्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ड्रोन है बिल्कुल ठीक से आम हो रहा है। अब वो जो आवाज़ थी वो डेफिनेटली उस गियर बॉक्स की ही थी। गाइस ये जो गियर बॉक्स होते हैं ना, इसकी वजह से इंजन खोलना पड़ जाता है चीज़ का, देख लो। लेकिन गाइस मसला कोई नहीं, हमने भी तब तक इसकी जान नहीं छोड़नी, तब तक हमें पता नहीं लगता कि इस ड्रोन के अंदर एक्चुअली इशू क्या है। खैर गाइस अब मैं आता हूँ पॉइंट पे और आप लोगों को बताता हूँ कि इस ड्रोन में एक्चुअली में इशू है किस चीज़ के अंदर। गाइस ये जो पार्ट देख रहे हैं इसी की वजह से सारा ड्रोन हमारा खराब हुआ है। इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर पोर्ट, यहाँ पे आम अल्फाज में वॉल्यूम। और गाइस चेक करो इस पे कितना ज्यादा ऑयल लगा हुआ है। इसी ऑयल की वजह से गाइस ये जो पोटेंशियोमीटर है ये खराब हो चुका है। अब इसका काम ड्रोन को ये बताना था कि जो ड्रोन की लेग्स हैं इसको लैंडिंग मोड में है, यहाँ पे टेक ऑफ मोड में है। अब इसमें ऑयल जाने की वजह से जो करंट का फ्लो था वो गाइस डायरेक्ट हो गया और जो हमारे गियर बॉक्स की मोटर है गाइस वो कंटिन्यूसली चलने लग पड़ी, जिसपे एक पॉइंट पे जाके हमारे जो गियर बॉक्स की गेयर्स हैं वो टूट गई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो गियर शाफ्ट पे लगती है मोटर की वो इस वक्त बिल्कुल लूज हो चुकी है और दरमियान से इसमें क्रैक आ चुका है।
तो गाइस यहाँ पे जो हमारा ड्रोन है वो तो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें इसकी जो लैंडिंग गेयर है वो भी बिल्कुल ठीक से चलानी है तो हमें इसकी जो गियर है वो चेंज करनी पड़ेगी और इसका जो पोर्ट है पोटेंशियोमीटर वो भी चेंज करना पड़ेगा। अब जो गाइस ओरिजिनल पोटेंशियोमीटर है वो तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, आफ्टर मार्केट वाला भी नहीं है, तो कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। तो इस ड्रोन में से गाइस जो मैंने गियर बॉक्स निकाला था इसको मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ, लेकिन इसकी जो मोटर है गाइस इसको हमने फेंक देना है। और अभी जो गियर बॉक्स है गाइस इसको हमने ऐसे ही वापस ड्रोन में लगा देना है। और अगेन जो गियर बॉक्स है इस पे भी बहुत ज्यादा ऑयल और ग्रीस लगी हुई है, आप लोगों ने याद नहीं बोलना, इसी की वजह से हमारे जो वॉल्यूम में डेड हुआ है। खैर अपने ड्रोन के जो पार्ट है इसको मैं ऐसे ही वापस से बंद कर रहा हूँ, इसका मैं कोई भी पार्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा। आपको गाइस मैं बताता हूँ कि हमने इसका करना क्या है। गैस जो गियर बॉक्स में से हमने इसकी मोटर निकाली थी वो गियर बॉक्स हमने वापस उसकी जगह पे लगा देना है। और गियर बॉक्स में से मोटर निकालने की वजह से गैस अब इसका ये जो गियर बॉक्स है थोड़ा सा लूज हो गया है। अब आप थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको लैंडिंग में और टेक ऑफ दोनों मोड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ड्रोन में मोटर नहीं लगाई और मैं इसको ऐसे ही वापस से जो कनेक्टर्स हैं वो लगा रहा हूँ, जो हमारे मेन पर्पज वाली मोटर है उनके और लाइट्स के। अब इस ड्रोन का ये जो लैंडिंग और टेक ऑफ वाला मोड है ये काम तो नहीं करेगा स्पेशली रिमोट से, लेकिन हम इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं इसकी पोजीशन पे। तो गैस फ्यूचर में जब मुझे इसके पार्ट्स मिलेंगे मैं वो चेंज कर लूंगा, लेकिन तब तक के लिए गैस ड्रोन में से हमारी जो मोटर का एक्स्ट्रा वेट था वो खत्म हो गया और गैस जो एक्स्ट्रा पावर वो मोटर कंज्यूम कर रही थी वो भी अब नहीं करेगी, क्योंकि अब वो मोटर इस ड्रोन में है ही नहीं। लेकिन फ्यूचर में मैं इसमें वो लगा लूंगा जब मेरे पास पार्ट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ड्रोन को मैंने वापस से बंद कर दिया, इसमें मैंने कनेक्टर वगैरह भी लगा दिया और बैटरी भी लगा दी है। और अब मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि ये ड्रोन किस तरह से फ्लाई करता है। बाय द वे गाइस ये काफी बड़ा ड्रोन है तो इसकी जो फ्लाइंग है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है और ये इसको कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। और इस ड्रोन में गाइस जीपीएस और सेंसर्स भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना जो एटीट्यूड है वो काफी अच्छे से होल्ड कर लेता है। बाकी इसके अलावा गाइस आपको कोई और क्वेश्चन हो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। और नीचे गाइस कमेंट्स में ही मुझे बताओ कि मुझे ऐसी ड्रोन की रिपेयरिंग की मजीद वीडियोस बनानी चाहिए या फिर नहीं। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप ये तीनों काम करोगे तो आपका भाई फुल मोटिवेट हो जाएगा। आप लोगों से गाइस मुलाकात होगी नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत, दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।